खूब भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है। कालांतर में व्रजमंडल के एक बड़े महापुरुष माधवेंद्रपुरी दास वो जगन्नाथ यात्रा पर व्रजमंडल से निकले हैं, और जैसे ही वे खीर चोरा गोपीनाथ पहुंचते हैं, ये तो गोपीनाथ ही थे, लेकिन रोज रात्रि में 12 कुलिया में ठाकुर जी की खीर का भोग बनता है, और रात्रि शयन के बाद वो सब में वितरण कर दिया जाता है। माधवेंद्रपुरी दास बड़े भाव विह्वल होकर के दूर खड़े होकर दर्शन कर रहे थे, पुजारी जी ने सब में वितरण किया, उनको नहीं दिया। आप भूखे प्यासे ही जब एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए तो ठाकुर जी ने पुजारी जी को स्वप्न देकर के उठाया। बोले मेरे एक परम भागवत भक्त आए हुए हैं और वो बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, तुमने उनको प्रसाद नहीं दिया। पुजारी जी बोले ठाकुर जी अब जितनी भीड़ थी सब में बट गया, मैं कैसे देता, अब जो था वो वितरण हो गया। बोले नहीं, एक कुलिया प्रसादी अब भी मंदिर में रखी है, उठ करके मंदिर खोलो और वो प्रसादी उनको देकर के आओ। तो पुजारी जी बोले मैंने तो अपने हाथों से सारा बांटा है, एक भी नहीं बचा। ठाकुर जी बोले हमको पता था कि तुम उनको नहीं दे पाओगे, तुम चूक जाओगे, इसलिए पहले ही हमने एक चुरा करके अपने पास रख ली थी। अब भी वो हमारे पास ही रखी है। बहुत सुंदर लीला है। माधवेंद्रपुरी दास, आप गिरिराज जी से आ रहे थे जगन्नाथपुरी, और आपका नियम था किसी से मांग करके नहीं पाते थे, कोई दे दे तो ही पाते थे। मतलब भूख लगी है, प्यास लगी है, 10 दिन निकल जाए, 12 दिन निकल जाए, किसी से मांगेंगे नहीं। कोई कह दे कि महाराज जी थोड़ा प्रसाद लेंगे तो ले लेते थे। आपने पुजारी जी से मांगा नहीं और पुजारी जी ने दिया भी नहीं, तो भूखे प्यासे चले गए। तो ठाकुर जी ने रात्रि में पुजारी को स्वप्न दिया कि मैंने एक कुलिया खीर छुपा ली है, आओ आकर के मेरे पास से वो खीर की कुलिया लेकर के जाओ और वो उस वृक्ष के नीचे बैठे उनको जाकर के दे दो। तब पुजारी जी आए, आकर के मंदिर खोला तो महाराज ठाकुर जी अपनी श्वेत जो वस्त्र रात में पहनते हैं उसके पीछे एक कुलिया छुपा करके रखे थे। पुजारी जी ने उठाया, नेत्र सजल हो गए, जय हो। बोले अब रो नहीं, जल्दी जाओ उनको पवा के आओ, भूखे हैं बेचारे बहुत दिन के। दौड़ करके गए पुजारी जी, वृक्ष के नीचे देखा तो महामंत्र कर रहे हैं, नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रही है। श्री माधवेंद्रपुरी दास जाकर के पुजारी जी ने कहा आप माधवेंद्रपुरी दास हैं? तो माधवेंद्र जी बोले आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन ठाकुर जी को आपका नाम पता है, उन्होंने ही मुझे भेजा। अब कोई आपसे आकर के कहे कि ठाकुर जी ने आपका नाम बता के आपके पास भेजा, तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? ठाकुर जी ने भेजा है। बोले कैसे? बोले रात्रि आप दर्शन करने आए थे, मैंने कुलिया प्रसाद सब में बांटा, आपको देना भूल गया। तो माधवेंद्रपुरी दास बोले मैं सोच भी रहा था कि मेरी इच्छा तो हो रही है, लेकिन मेरा नियम है मांगता नहीं हूं। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले स्वप्न में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी बोले तुमने उनको कुलिया प्रसाद नहीं दी, मैंने एक कुलिया छुपा करके अपनी पीतांबरी के पीछे रखी है, आके ले जाओ। तो मैं वही प्रसादी लेके आऊं, ठाकुर जी ने आपके लिए छुपा के चुरा करके रखी थी। माधवेंद्रपुरी दास तो भाव विह्वल हो गए। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहकर के रोने लगे। कितना प्रेम करते हैं आप अपने प्रिय जनों से। माधवेंद्रपुरी दास सुबह जब मंगला में दर्शन करने के लिए गए तब सब कह रहे थे राधा गोपीनाथ की जय, राधा गोपीनाथ की जय। तब आपने जय जयकार किया, बोले नहीं, खीर चोरा गोपीनाथ की जय। सबने कहा खीर चोरा क्यों? तब पूरी की कथा बताई। बोले ये हमारे लिए खीर चुरा करके बैठे थे, छुपा करके बैठे थे। तब से उनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हुआ और उन्हीं का दर्शन करके अभी आज आए हैं। बहुत मधुर स्थान, खूब सुंदर उनका दर्शन करके आए। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, भीतर से दर्शन कराए, दर्शन कराने के बाद अपनी प्रसादी दी। उसके बाद श्री रसिक मुरारी जी, जिनको रसिकानंद महाप्रभु भी कहते हैं, उनका दर्शन, उनकी समाधि का दर्शन किया। माधवेंद्रपुरी दास जी की समाधि का दूर से दर्शन किया। गौशाला का दर्शन किया। सुबह 6:30 बजे फिर वहां पे कथा भी करी एक जगह। हाँ, 1 घंटा वहां कथा भी थोड़ी देर की। कथा करने के बाद फिर
ऐसे बस विचरण करके यहाँ आए और अब आप लोगों की सेवा में है। खूब आनंद वहां हुआ। आप सब लोग भी एक बार जरूर जाइएगा, गोपीनाथ जी को प्रणाम करके आना। गोपीनाथ जी का एक बहुत सुंदर पद है, उस पद को हम गा दें तो गोपीनाथ जी को प्रणाम हो जाएगा। आप सब लोग भी मेरे साथ में गाना। हाँ। ठाकुर जी जन्म मरण आदि आदि जो मानवों के कर्म हैं, इन सब में कभी ठाकुर जी नहीं आते। वे इन सबसे इतर हैं, वे इन सबसे इतर हैं। जन्म 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 आदिर अन्वयाद इतरतः। लेकिन कई लोग एक कथा सुनाते हैं जगन्नाथ जी को लेकर के कि भगवान श्री कृष्ण का लीला गमन के बाद में संस्कार कर दिया, उनका हृदय समुद्र में बहता बहता यहां आ गया, उसी को जगन्नाथ जी के अंदर लगा दिया गया। हमको अगर ये कोई प्रमाणित करके बता दे कि ये कहीं लिखा है, हमने तो आज तक कभी सुना नहीं और ना ये कथा कहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे शरीर को मरणासन समझने वाले, मेरे शरीर को मरण रूप जानने वाले, इंसानों की तरह 100 वर्ष पूरे होने पर या अमुक अमुक वर्ष पूर्ण होने पर मेरे शरीर का भी अंत होता है। ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाले को भी कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। ये कहां से ये कथा आ गई है कि भगवान का हृदय बहता हुआ आ गया? अरे पहली बात तो ये कहना ही गलत है कि उनकी चिता को अग्नि लगा। कैसे कह सकते हैं हम इस बात को? ठाकुर जी अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो मातृ गर्भ से प्रकट होते हैं, लेकिन हमारी आपकी तरह मरणासन स्थिति में कभी नहीं जाते। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के, श्री बलभद्र जी के, सुभद्रा जी के पावन दारू ब्रह्म के विग्रह में जीवित शालिग्राम जी विराजमान है। और रही बात हृदय की, तो केवल जगन्नाथ जी के भीतर ही हृदय थोड़ी है। जितने भी ठाकुर भारतवर्ष में विराजमान, सबके अंदर हृदय। बिहारी जी में भी हृदय है, राधा रमण जी में भी हृदय है, राधा वल्लभ जी में भी हृदय है, हमारे गिरिराज जी तो साक्षात हृदय ही हैं। पर इस बात को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि वो हृदय ऐसे निकल करके बहता हुआ आया ना, ये उचित नहीं है। और इसको कई लोग प्रमाणित करने लगे हैं, कई फिल्म जगत के लोग, कई और भी लोग इसको, इसके ऊपर खूब बनाने लगे हैं पिक्चर वगैरह भी। नहीं, ये उचित नहीं है। भगवान कौन है? जो जन्म मृत्यु आदि आदि मानवों की जितनी भी क्रियाएं हैं उनसे जो बिल्कुल इतर हैं, वही परमात्मा है। जन्माद्यस्य तोन्वयाद इतरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। उनके सामने कौन किस रूप से गया है, किस भाव से गया है, किस पीड़ा से गया है, उन्हें सब पता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्रों में पलक नहीं है। क्यों पलक नहीं है? उसके दो कारण। पहला कारण, इतनी भीड़ में लोग मेरा दर्शन करने आते हैं, कहीं दर्शन करने वाले ने भीड़ के कारण उसकी पलक झपक गई और वो मुझे नहीं देख पाया, तो मैं अपनी पलक खुली रखूंगा ताकि मैं उसको देख लूं। वो भले ही मुझे नहीं देख पाया, मैं उसको देख लूंगा। इसलिए अनमिष नेत्र हैं, निमिष कहते हैं इनको। महाप्रभु जगन्नाथ जी के अनमिष नेत्र हैं, अपलक नेत्रों से ऐसे ही रहते हैं। और कोई बहुत भीड़ भाड़ में नहीं भी देख पाता तो कहते टेंशन नहीं, मैं देख रहा हूं ना। और एक बात बोलूं, पूरे विश्व में जितने भी मंदिर हैं वहां हम दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी को हम देखने जाते हैं, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का ऐसा स्थान है जहां हम खुद को दिखाने जाते हैं, हम अपने आप को बताने जाते हैं, दिखाने जाते हैं। ठाकुर जी हमको देखते हैं, ठाकुर जी हमको देखते हैं। तो पहला कारण
ठाकुर जी के अनमिष नेत्र क्यों हैं? कहीं तुम देखने में चूक जाओ तो टेंशन नहीं लेना, मैं तुमको देख रहा हूं, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ रही है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वे अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। दूसरा कारण ठाकुर जी के नेत्र खुले रहने का क्या है? कई बार हम जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं, इतनी सारी भावनाएं मन में आने लग जाती हैं कि हम मूल बात ठाकुर जी से कह ही नहीं पाते। ठाकुर जी अपने नेत्रों को गाढ़ करके हमको देखते हैं, खूब चौड़ा चौड़ा खोल करके देखते हैं, ताकि केवल बाह्य रूप से ना दिखें, हमारे मस्तिष्क को भी वो देख लें, हमारे हृदय को भी वो देख लें, हमारे अंतरंग में चल रही जितनी भी भावना विचारधारा सबका दर्शन वो कर लें। इसलिए बड़े बड़े नेत्रों से हमको देखते रहते हैं। वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस उनके सामने चले जाओ, उन्हें सब पता है। आप कहोगे महाराज जी सब पता होने के बाद भी कई बार हमारे साथ गलत हो रहा होता है। ठाकुर जी को सब पता है तो फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है? ठाकुर जी गलत नहीं करते। हमारी कोई क्रिया, हमारा कोई प्रारब्ध, हमारा कोई कर्म है, हमारा कोई संचित कर्म है, इस जन्म का है, पूर्व जन्म का है, कौन से जन्म का है हमें नहीं पता, हम बस उसको भोग रहे हैं। ठाकुर जी हमको पीड़ा नहीं देते। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, पूरे विश्व में 8 अरब से ज्यादा मानवों की जनसंख्या है। कितनी पक्षियों की, कितनी पशुओं की, कितनी जलचरों की, थलचरों की जनसंख्या ये तो गिनी नहीं गई है। और ठाकुर जी सबका ध्यान रखते हैं। चींटी के पग नूपुर बांजे तो भी साहिब सुनता है। अब चींटियां कितनी हैं? कटक की वोटिंग लिस्ट में जो जनसंख्या होगी वो चाहे लाखों में हो, करोड़ों में हो, हमें नहीं पता, लेकिन अगर कटक में कितनी चींटी हैं इसकी गिनती की जाए तो अरबों खरबों तो गिनती हो जाएगी। और उन सब का ध्यान भी ठाकुर जी रखते हैं। जल में जितनी मछलियां हैं सबका ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षी हैं सबका ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। हमारी धरती पर कितने ऐसे देश प्रदेश हैं जहां पर मानव है ही नहीं, वहां पर रहने वाले जीवों की भी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। इतने प्रचंड इस संसार में ठाकुर जी मेरे लिए समय निकालते होंगे कि इसको दुख देना है, इसने बहुत गलत किया है। उनके पास इतना समय है। और ये तो रही यहां की बात, फिर 33 कोटि देवता भी हैं, तीनों लोक भी हैं, भगवान की पूरी प्रकृति भी है, और इस प्रकृति में वृक्ष भी जीवित रहते हैं, उनका ध्यान भी ठाकुर जी रखते हैं, उनको भी कर्म फल आदि से प्राप्त होता है। इतने भयावह है, इतने व्यस्ततम इस संसार में ठाकुर जी मेरे लिए समय निकालते होंगे। चल बेटा तुझे कष्ट देता हूं। ठाकुर जी को पता भी नहीं होगा कि हम कहां हैं, कौन हैं। और अब इससे भी बड़ी एक बात और कह दूं, भगवान के एक रोए में, ये जो शरीर के रोए हैं, एक रोए के अंदर 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है। ऐसे 1 करोड़ ब्रह्मांड भगवान के एक रोए के अंदर है। यदि संपूर्ण शरीर में देखा जाए तो 3.5 करोड़ रोए हैं। 3.5 करोड़ रोए में कितने ब्रह्मांड हैं? उस कौन से ब्रह्मांड के कौन सी पृथ्वी में मैं रहता हूं, ठाकुर जी को क्या पता होगा? अब बात अगर आती है कि ठाकुर जी को क्या पता होगा, तो यह बात तो गलत है। ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन हमें कष्ट देना, हमें सुख देना, हमारे साथ बुरा करना, हमारे साथ अच्छा करना, ये ठाकुर जी की लीला नहीं है, ये प्रकृति है। ये हम अपने कर्म के बंधन में है। कर्म से हमको सुख, कर्म से हमको दुख मिलता ही रहता है। वो चक्र है, ठाकुर जी नहीं चला रहे हैं, वो अपने आप, ये व्यवस्था है संसार की, उसी के अनुरूप ही हम चलते हैं। अभी आप कथा सुन के बाहर गए, पैर फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया, अब कौन सी क्रिया का फल आपको मिला है आपको नहीं पता। आप सोचने बैठ जाओगे जन्म से अभी तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो इस जन्म का हो भी नहीं सकता। हो सकता है पूर्व जन्म का हो सकता है पूर्व से पूर्व जन्म का हो। आप कहोगे जिस जन्म की हमको पता नहीं उसका हम क्यों सह रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं जब उस जन्म में थे तब समझाया जा रहा था कि गलत मत करो, भोगना पड़ेगा, तब तो माने नहीं, तब तो किया।
अब अगले जन्म में जब भोगना पड़ रहा है तो फिर कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती, पूर्व जन्म की गलती इस जन्म में क्यों भोगेंगे? यही होता है, यह संसार का नियम है। इसीलिए सावधान किया जाता है कि कुछ गलत मत करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में भोगोगे, अगले जन्म में भी भोगना पड़ सकता है। और तब आप केवल ये सोचते ही रह जाओगे कि मैंने किया क्या जो मुझे ये कष्ट मिल रहा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तो भगवान से कहते हैं कि मुझे 100 जन्मों का याद है कि मैंने पाप नहीं किया। भगवान बोले 101वें जन्म का याद है कि नहीं? भीष्म पितामह बोले 101वें जन्म का याद नहीं है। बोले उसी में की हुई पाप का भोग रहे हो। 101वें जन्म का किया गया कर्म 101वें जन्म बाद भीष्म पितामह भोग रहे हैं। सोचिए। इसलिए ठाकुर जी पर कभी दोषारोपण मत किया कीजिए कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, ये कर्म गति है। हमारे जगन्नाथपुरी के भगवान के परम भक्त हुए श्री माधवेंद्रपुरी, श्री माधवदास जी। माधवेंद्रपुरी दास अलग है, माधवदास अलग है। माधवदास, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया, एक पेट का रोग हो गया, जिस रोग में वे बिस्तर पर ही मलमूत्र आदि का परित्याग कर देते थे, जिस कारण से ना वो मंदिर जा पा रहे थे, ना महाप्रभु जी का दर्शन कर पा रहे थे। बस पड़े पड़े पीड़ा में रो रहे हैं। तभी महाप्रभु जी ने विचार किया कि मैं चलता हूं, और महाप्रभु जी एक बालक का रूप धारण करके आए, जगन्नाथ भगवान, और श्री माधवदास जी की सेवा करने लगे। जल भर के लामे, कभी उनके अंग को साफ करें, उनके वस्त्रों को साफ करें। तो माधवदास जी के नेत्र खुले तो देखा कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो देखे सांवरा सलोना बालक। आपने हाथ पकड़ा, माधवदास जी हैं, परम भक्त हैं, पहचान गए, बोले महाप्रभु जगन्नाथ। तो बालक हंसने लगा, बोले आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? राम 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 राम, ये मेरे को, मैं इतनी अपवित्र अवस्था में हूं, मलमूत्र का त्याग कर आप मुझे छू रहे हैं। मंदिर में आपकी इतनी व्यवस्थित सेवा होती है, इतनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, और आप यहां आकर के मेरे तन को स्पर्श कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले आप सब भक्त मेरी सेवा करते हैं, तो कभी कभी मैं भी आपके करता हूं, उसमें क्या बुराई है? माधवदास जी बोले सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो परमात्मा हो, चुटकी बजाइए, मेरे पेट के रोग को ठीक कर दीजिए। आप तो परमात्मा हैं, मेरे तन पर हाथ फेर दीजिए, मेरे को जितना रोग पीड़ा लगी है सब ठीक कर दीजिए, मेरी सेवा करने की क्या आवश्यकता है? तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं माधव, ये तुम्हारे किसी जन्म के किसी कर्म का फल है कि तुम्हें ये पीड़ा हो रही है। यदि मैं इसको अभी ठीक कर दूंगा तो ये कुछ साल बाद फिर आ जाएगी, और अगर इस जन्म में ना भी आई तो इस इतने शेष रोग को भोगने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा बात को। कई बार हम लोग अपने जीवन में आने वाली परिस्थिति, ठीक है परिस्थिति से लड़ना चाहिए, उससे जूझना चाहिए, लेकिन कई लोग टोना टोटका और जाने क्या क्या करके उससे भागने का प्रयास करते हैं, उस परिस्थिति से बचने का प्रयास करते हैं, तो वो परिस्थिति जाती नहीं है, शांत हो जाती है। या तो इसी जन्म में आएगी, नहीं तो इस जन्म में नहीं आई तो उसको भोगने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। तो माधव, तुम्हारे शरीर की जो ये पीड़ा है तुम्हारा कर्म फल है, कौन से जन्म का कौन सा कर्म फल है, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसको मैं ठीक कर दूंगा तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा इसको भोगने के लिए। दो ही तरीके हैं, अपने कर्म फल को समाप्त करने के दो ही तरीके हैं। क्या? पहला तरीका, इतना भजन किया, इतना जप किया, इतना तप किया, इतना ठाकुर जी का स्मरण किया कि करते 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 स्थिति ऐसी बन जाती है कि फिर शरीर में आने वाले रोग अनुभव नहीं कराते। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति जो है वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के बाद व्यक्ति सुन्न हो जाता है, ऐसे ही राम कृष्ण हरि जगन्नाथ नाम बोलने के बाद, राधा नाम रटने के बाद व्यक्ति सुन्न हो जाता है। फिर उसके साथ चाहे जो हो जाए वो प्रसन्न नहीं रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता।
तो या तो एक तरीका है कि भगवान नाम में इतने आश्रित हो जाओ कि आपका शरीर सुन्न पड़ जाए। अब चाहे आपको शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, व्यवहारिक पीड़ा हो, अपयश की पीड़ा हो, आपको कुछ सहन नहीं होगा, आप प्रसन्न नहीं रहने वाले हो। या दूसरा तरीका क्या है, महाप्रभु जगन्नाथ बोले तुम्हारी पीड़ा को हम अपने ऊपर ले लेते हैं। माधवदास जी बोले नहीं 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 नहीं, नहीं मैं सह लूंगा नाथ, आप अपने ऊपर मत लो। लेकिन ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी ने माधवदास जी के उस रोग को ले लिया और 15 दिन के लिए बीमार हो गए। अब वैसे तो ठाकुर जी का ये 15 दिन का क्रम, इसके पीछे बहुत कथाएं हैं और ये पूर्व से ठाकुर जी, स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है कि ठाकुर जी स्नान करने के बाद बीमार हो जाए। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है पीछे, कौन सा स्वरूप है ये, कौन सा है, कौन सा भेष, अवकाश भेष। इसमें ठाकुर जी स्नान करते हैं, दातुन करते हैं और वो पीछे अगर दिख रहे होंगे आपको तो आज ठाकुर जी के आगे दर्पण भी रखे हैं, दर्पण रखे हैं, पात्र रखे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कैसे स्नान करते हैं तो आपको पता ही होगा। ठाकुर जी के आगे शीशा रख दिया जाता है, शीशा में ठाकुर जी का प्रतिबिंब आ जाता है, पुजारी जी शीशा को ही नहा देते हैं, जय जगन्नाथ, हो गए स्नान। आप लोग मत नहाना है ऐसे कभी, शीशा में देख करके सोचो लो। वैसे तो कटक उड़ीसा में इतनी गर्मी पड़ती है तो 3-3 बार नहाने का मन होता है, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं नहाते शीशा में ही नहाते। तो ये ठाकुर जी का कैसा प्रेम भाव कि साल भर में एक बार स्नान पूर्णिमा, अभी 29 तारीख को ठाकुर जी स्नान करेंगे और उस स्नान के बाद लाडले लाल बीमार हो जाते हैं कि हम नहाए हैं। 15 दिन के लिए बुखार आ जाता है ठाकुर जी को। ये कथा तो है ही, लेकिन इसके पीछे दूसरी कथा क्या है कि जो माधव दास जी हैं, उनके 15 दिन की पीड़ा और रह गई थी, ठाकुर जी ने उसको अपने ऊपर ले लिया और आज तक उस पीड़ा का निर्वहन ठाकुर जी कर रहे हैं। वो सब जानते हैं आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसलिए जीवन की परिस्थिति के लिए कभी ठाकुर जी पर आक्षेप मत करो। मुझे यहां से नीचे उतरते समय गिरना है तो शायद गिरने में ही मेरी भलाई है। मेरे जीवन में किसी व्यक्ति का आना, किसी का बिछुड़ जाना, कुछ संपत्ति मिलना, कुछ न मिलना, इन सब में मेरी भलाई है, ऐसा मान करके जीने लग जाइए। आज रोटी मिल गई तो अच्छा, नहीं मिली तो भी अच्छा, ठाकुर जी की कृपा है, कोई बात नहीं, इसमें अच्छा ही होगा, कोई भलाई है। सुदामा जी का चरित्र सबने सुना है। श्री सुदामा जी महाराज के यहां पर 15-15 दिन तक भोजन नहीं बनता था। उनकी पत्नी कहती थी कैसी कृपा है भगवान की हमारे ऊपर, 15 दिन तक हम भूखे प्यासे रहते हैं। तो श्री सुदामा जी कहते कि देवी अच्छा है, क्यों? 30 दिन के महीना में व्यक्ति 2 बार एकादशी का व्रत करता है, 2 बार अन्न नहीं खाता, और कहते हैं एकादशी के दिन जब अन्न नहीं खाता तो ठाकुर जी उसको याद करते हैं। मैं और तुम कितने भाग्यशाली हो कि हम 30 दिन के महीना में 15 दिन भूखे रहते हैं। इसका मतलब ठाकुर जी 15 बार हमको याद करते हैं, 15 बार हमारा स्मरण करते हैं, 15 बार हमारा स्मरण करते हैं। हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना, ये एक भक्त का लक्षण है। किस भावना से? तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। आप सब जानते हो नाथ, मैं क्या बताऊं आपको। किसी को यदि पता है कि मुझे क्या चाहिए और फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, सामने वाला चिढ़ जाएगा एक बार, अरे भाई मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, क्यों मुझे बता रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है हम लोगों से ठाकुर जी चिढ़ते तो नहीं है खैर, पर कई बार ठाकुर जी को बुरा लगता है कि तुम अंतर्यामी क्यों बोलते हो मुझको, जब तुम्हें आके बताना ही होता है कि तुम्हारे जीवन में क्या है क्या नहीं है, क्या आवश्यक है क्या नहीं, क्यों बताते हो। मैं सब जानता हूं,
महाप्रभु जी के सामने जाकर के तो दोनों भुजाएं उठा करके कहा करो, नाथ हम आपकी शरण में, आप जो दोगे हमें सब स्वीकार है, आप जैसा करोगे हम उसमें राजी। मन में इच्छा है कि भुवनेश्वर में घर बने, लेकिन नहीं बनेगा तो आपसे शिकायत नहीं करेंगे, आप जैसा कहोगे हम राजी, आपकी रजा में राजी। महाभारत इसलिए जीत गया अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने जाके आत्मसमर्पण किया ठाकुर जी को। कथा सुनी है, दुर्योधन और अर्जुन ये दोनों गए थे द्वारिका महाभारत युद्ध से पहले ठाकुर जी से पूछने कि आप किसके पक्ष में चलोगे। दुर्योधन ने बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन भगवान ने एक बात कह दी, एक तरफ अकेला मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी पूरी सेना, मैं दोनों की तरफ समान विभाजन करूंगा। एक तरफ अकेला मैं और एक तरफ मेरी पूरी सेना। और अंत में भगवान ने कह दिया, और मैं जिस तरफ रहूंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये बात सुनते ही दुर्योधन बोला, आरती करवाने जा रहे हो युद्ध में, वहां पे दिन रात आपकी आरती करेंगे, अष्टयाम सेवा होगी आपकी। अरे युद्ध में जाना है नाथ, शस्त्र नहीं उठाओगे? बोले नहीं उठाऊंगा। आप दोनों विचार कर लीजिए, मैं चाहिए कि मेरी सेना, और मेरी सेना सशस्त्र जाएगी, और सेना भी थोड़ी बहुत नहीं, हजारों लाखों सैनिक ठाकुर जी कह रहे हैं मैं दे दूंगा सशस्त्र, लेकिन दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा, वो भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन तुरंत मीठा बन करके बोलने लगा, ठाकुर जी मैंने वैसे देखा है आपका अर्जुन से प्रेम बहुत ज्यादा है, आप अर्जुन से बहुत, आप दोनों की यारी के तो चर्चे पूरे कुरुक्षेत्र में, पूरे हस्तिनापुर में चलते रहते हैं। एक काम कीजिए ना। और क्या? मैं सेना ले जाता हूं, आप दोनों की पटती भी बहुत है, आप इसके साथ रह लो। भगवान ने कहा अर्जुन हां करेगा तो। अर्जुन क्या? बोले नहीं नहीं मैं तो इसी में राजी हूं, आप मेरी तरफ रहो। भगवान बोले सोच ले, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा मैं। बोले आप रहना, चाहे बिना कुछ लिए रहना, पर रहना। सेना लेकर के जब दुर्योधन चला गया तो भगवान ने बड़ी डांट लगाई अर्जुन को। अरे पहले ही कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना, ऊपर से मेरी द्वारिका की सेना लेकर के चले गए। तुझे सेना मांग लेनी थी और ये कह देना था कि हमारी सैन्य बल वैसे ही कम है, आपकी सेना दे दो, आप कौरवों की तरफ चले जाओ। अर्जुन जो बात कहते हैं ना, वो मुझे ये बात मैं अपने जीवन में इंप्लीमेंट करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। अर्जुन क्या कहता है भगवान से? श्याम सुंदर, पहली बात, दुर्योधन जिस कामना से आया था मैं उस कामना से नहीं आया हूं, इसलिए आप हम दोनों को एक मत समझो। मैं ना तो आपसे कुछ मांगने आया था और ना आपको मांगने आया था। ना मुझे आपसे कुछ चाहिए और ना ही आप चाहिए। भगवान बोले तो क्यों आए थे? दंडवत प्रणाम करके अपना हाथ भगवान के हाथ में देकर के अर्जुन कहता है मैं खुद को देने आया था, खुद को अर्पित करने आया। महाभारत युद्ध मेरे सामने है नाथ, पकड़ लीजिए हाथ। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मेरा दिमाग शून्य रहेगा पूरे महाभारत में। आप कहोगे बाएं तो बाएं जाऊंगा, आप कहोगे दाएं तो दाएं जाऊंगा, आप कहोगे सीधे तो सीधे, आप कहोगे कूद जा खाई में तो कूद जाऊंगा। अपनी बुद्धि से नहीं चलने वाला मैं, आप चलाओगे। भगवान ने हृदय से लगा लिया अर्जुन को। बोले याद रखना अपनी बात को, ऐसा ही है ना? बोले बिल्कुल ऐसा ही है। बोले जो कहूंगा करेगा। बोले करिष्ये वचनम तव, आप जो कह दोगे, आप कह दोगे कि कर्ण का बाण आ रहा है, इसको छाती पर ले ले अर्जुन, मैं तुरंत अपने वक्ष को आगे कर दूंगा। आप जो कहोगे वो करूंगा। परिणाम सबको पता है। पूरे महाभारत युद्ध में सारे कौरव केवल एक को ही मारना चाहते हैं और वो है अर्जुन। सबका केंद्र बिंदु यह है कि मेरे बाण से अर्जुन कैसे भी मर जाए। टारगेट केवल अर्जुन था पूरे महाभारत में, लेकिन उस अर्जुन का बाल बांका नहीं होने दिया। आप महाभारत को सामान्य मत समझिए। भीष्म पितामह जैसी तिमिंगिल मछलियां, पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज अपनी कथा में भीष्म पितामह को कहते हैं तिमिंगिल मछली। तिमिंगिल मछली कौन? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता है, अब तो नहीं होता वो, पर किसी युग में होता होगा। तिमिंग नाम का पक्षी
वो आकाश से उड़ता हुआ आता है और अपने दोनों पंजों में दो दो हाथियों को लेकर उड़ जाता है आकाश में। और वही तिमिंग पक्षी उड़ता हुआ जब समुद्र पर जाता है तो समुद्र की एक मछली मुंह खोल करके सांस लेती है और दो हाथी सहित उस पक्षी को गर्भ में ले लेती है, वो तिमिंगिल मछली। दो हाथी सहित पक्षी को जो निकल जाए वो तिमिंगिल मछली। वो कौन है? भीष्म पितामह। महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको तिमिंगिल मछली कहा। इनके बाण से बचना कोई हंसी खेल नहीं है। भीष्म पितामह की स्तुति आती है, क्या कहते हैं भीष्म पितामह? आहा, बहुत सुंदर, बहुत दिनों से कही भी नहीं है। युधितुर गरजो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंकृताशे मम निशित शरैः विभिद्यमानः त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युधितुर्गरजो सपदि सखी वचो निशम्य मध्यम निवेश्य स्थितवति परस पार्थ सखे रत ममास मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या। बहुत सुंदर स्तुति। भीष्म पितामह की स्तुति पर हम कथा लगभग कई बार कर चुके हैं विस्तार से, लेकिन बहुत दिन से नहीं की, यहां करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, सब लोग उधर देखो, जब बाणों की सैया पर पड़े थे भीष्म पितामह, उस समय भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं। पांडवों को ज्ञान देने के बाद भीष्म पितामह पांडवों से कहते हैं, दूर हट जाओ, अब मुझे मेरा काम करने दो। और ठाकुर जी को देख करके भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, लेकिन उस बहुत कुछ का सार आपके अंदर देखा। ध्यान से सुनना, मैंने सुंदर से सुंदर वस्तु देखी अपने जीवन में, मैंने सुंदर से सुंदर वस्तुओं का, सुंदर से सुंदर व्यक्ति का, सुंदर से सुंदर स्थानों का दर्शन किया, लेकिन आपका दर्शन करने के बाद सब फीका लगने लगा। सौंदर्य कैसा है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। कैसे हो आप? बोले आपका वर्ण कैसा है? तमाल वृक्ष के जैसे हो आप, सांवले सलोने हैं। और आपका रूप कैसा है? बोले त्रिभुवन कमनम, केवल पृथ्वी नहीं, भू भुव स्व, स्वर्ग लोक से लेकर के पृथ्वी लोक से लेकर पाताल लोक तक सब आपके रूप पर मोहित हो जाते हैं। अरे व्रज की गोपियों के विषय में वर्णन आता है कि ये व्रज की गोपियां कौन हैं? ये ठाकुर जी की पुरानी प्रियसी हैं। तब कहने लगे ये प्रियसी कैसे हो गई ठाकुर जी की? इससे पहले तो ठाकुर जी बराह बन के आए थे, नृसिंह बन के आए थे, मत्स्य बन के आए थे, कूर्म बन के आए थे, कच्छप बन के आए थे। ये ठाकुर जी की प्रियसी कैसे हो गई? तब कहते हैं जब ठाकुर जी वराह बन के आए तो जितनी बरही थी वो सब ठाकुर जी पर मोहित हो गई। जब ठाकुर जी सिंह बन करके आए तो जितनी सिंहनियां थी सब ठाकुर जी पर मोहित हो गई। जब ठाकुर जी मत्स्य बन के आए तो समुद्र और जल की जितनी मछलियां थी सब ठाकुर जी पर मोहित हो गई। और जिसने भी ठाकुर जी को देखा वो जब मोहित हुई, उनको देखते देखते उसने अपने प्राण त्याग दिए। अंते यामति सा गति, अंत में ठाकुर जी का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने पर वो सिंहनियां, वो बरही, वो मत्स्य, वे सभी ब्रजमंडल की गोपी बन करके आ गई हैं ठाकुर जी के संग रास करने के लिए। कैसा रूप है ठाकुर जी का! त्रिभुवन कमनम। अरे कहते हैं इन तीनों लोकों में सबसे सुंदर है कामदेव। कामदेव बहुत सुंदर है, लेकिन वो कामदेव भी जब वृंदावन में प्रवेश करता है और वृंदावन में रास रचा रहे त्रिभंग लली श्याम सुंदर मदन मोहन का जब दर्शन करता है तो कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ता है उनकी सुंदरता को देख के। कितने सुंदर है! त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने।
कहते हैं जब श्याम सुंदर नंद भवन से निकलते हैं तो सूर्य नारायण बादलों को आज्ञा देते हैं तुरंत आकर के मेरे आगे ओट बना दो, छुपा दो मुझको। क्यों? बोले एक सूर्य घूम रहा है पृथ्वी पर, मेरी आवश्यकता क्या? ये तो मैंने देखा। अपनी एक बिल्कुल सत्य घटना बताऊं। पिछली बार रथ यात्रा के समय में नहीं आ पाया था, तो जब उल्टा रथ होता है तब मैं आया। पहली बार मैंने रथ का दर्शन किया अपने जीवन में। तो कल जो उत्तर पारस मठ वाले महाराज जी आए थे, वैसे तो सार्वजनिक बताने वाली बात नहीं है, ये गुपचुप छुपा के मुझको भीतर ले गए अपने मठ का बता के, हमारे मठ का सेवक है और जहां से गुंडीचा से जगन्नाथ जी आते हैं बाहर, तो वहां मठों की सेवा है। तो महाराज जी जो कल आए थे उनकी चंवर की सेवा है, वो जगन्नाथ जी को चंवर करते हैं। तो वहां रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग के पीछे मठ के सेवक जन खड़े होते हैं, तो मैं भी वहीं खड़ा था। तो हमारे सामने तीनों ठाकुर मंदिर से बाहर आ रहे थे। रथ में आते हैं उससे पहले तो भीतर दर्शन हो रहा था। सबसे पहले सुदर्शन जी आते हैं। सुदर्शन जी आते हैं, आकर के रथ की परिक्रमा लगा करके फिर सुदर्शन जी विराजते हैं। या पहले बलराम जी आते हैं, सुदर्शन जी आते हैं ना, फिर उसके बाद में बड़ा ठाकुर श्री बलराम जी आते हैं। आते हैं महाराज, कभी यूं गिरते हुए, कभी ऐसे गिरते हुए, खूब आनंद, बिल्कुल ऐसे ही देखा सामने से, क्या आनंद होता है। उसके बाद सुभद्रा जी तो गोद ऐसे उठ के ही आती हैं, ये तो कंधों पे ही आती हैं सब पंडा पुजारियों के। और फिर जब आना होता है महाप्रभु जगन्नाथ का, तो हमारे महाराज जी उत्तर पारस मठ वाले कल जो आए, इन्होंने एक बात कही मुझसे। स्कंद पुराण में भी शायद कहीं इसका उल्लेख होगा, और जो जहां भी है मैं उसका वर्णन करूंगा कि दारू ब्रह्म, दारू कहते हैं लकड़ी को, ये दारू ब्रह्म जो जगन्नाथ हैं ये साक्षात परमात्मा है। इसके लक्षण क्या हैं? तो अनेक लक्षणों में एक लक्षण है कि ये जब जब अपने मंदिर से बाहर आएंगे, जब जब अपने मंदिर से बाहर आएंगे, चाहे एक बूंद आकाश से गिरे, वर्षा होगी, ये निश्चित है। महाराज जी और हम ये चर्चा कर रहे थे, बलभद्र जी निकल गए, सुभद्रा जी निकल गई, सुदर्शन जी निकल गए, अब बारी कालिया ठाकुर आ रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी स्कंद पुराण में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी जब जब मंदिर से बाहर आते हैं वर्षा होती है, यहां तो ऊपर दूर दूर तक बादल ही ना है। तो एक ब्रजवासी होने के नाते मन में ऐसी बात आने लगी, लाला नेक तो लाज बचा, कैसे करके कहीं ते तो वर्षा करो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप हमें वर्षा नहीं हो। स्कंद पुराण की या जिन भी आचार्यों से हमने ये बात सुनी, कहीं वो मिथ्या नहीं हो जाए। सब देख रहे थे जगन्नाथ जी आने वाले, मैं देख रहा था बादल कहां है भाई, कहीं बादल नहीं दिख रहा है। मैं अभी भी बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो जो क्या बोलते हैं, जो नाद बजता है, होलू ध्वनि, हटपुआ, क्या बोलते हैं जो बजता है, सबको पता ही है। हुलू ध्वनि तो वहां होती बंगाल में जो करते हैं, यहां पे भी करते हैं ना। हाँ। तो खूब जोर से बज रहा था और बस ये लग रहा था अब आए महाप्रभु जी, अब आए महाप्रभु जी, अब आए। और मैं कहूं कि कहां आए बादल, हे शाम घन कब बरसे गो। और आप विश्वास माने, जैसे ही महाप्रभु जी बाहर आए, जाने कहां से एक बादल ऊपर आया और रिमझिम 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 वर्षा होने लगी। ज्यादा नहीं, केवल 5-10 सेकंड के लिए थी, फर्श गीला हो गया बस, लेकिन वर्षा। ये प्रमाण है कि साक्षात परमात्मा, ये जब जब मंदिर से बाहर आएंगे तब तब वर्षा होगी। जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, पूरे विश्व की नहीं पता मुझे, हमारे मथुरा वृंदावन में रात्रि 12 बजे वर्षा होगी, निश्चित होती, चाहे कहीं भी हो। वहां की कोई बात नहीं कह सकते कि कहीं होगी कि नहीं, पर वृंदावन में, मथुरा में और कृष्ण जन्मभूमि पर भी ऐसा भी होता है ना, एक शहर में कहीं हो रही कहीं नहीं हो रही, कृष्ण जन्मभूमि पर वर्षा होती है 12 बजे रात्रि को, चाहे एक बूंद गिरे लेकिन गिरेगी। ये प्रमाण है परमात्मा का, अद्भुत। तो त्रिभुवन कमनम तमाल भरणम
रवि कर गौरव राम वरम दधाने। भीष्म पितामह कह रहे हैं, अरे आप जब आ जाते हैं पीतांबरी पहन करके, जब विचरण करते हैं नाथ, हमसे पूछिए। सूर्य को भी लज्जा हो रही होती है, सूर्य भी अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है कि इनके आगे अब मेरे प्रकाश की क्या आवश्यकता है। मैंने सौंदर्य बहुत देखे संसार में, पर आपसे सुंदर कुछ नहीं देखा। दूसरी बात में कहते हैं शौर्य, मैंने बलवान बहुत देखे लेकिन आपसे जैसा बलवान नहीं देखा। बोले क्यों? अरे कोई धनुष का बल दिखाता है, कोई तलवार का बल दिखाता है, कोई अपने रथ में विराजमान होकर के अपनी वाणी का बल दिखाता है, कोई अपने कवच का बल दिखाता है, कोई अपने मुकुट का बल दिखाता है। लेकिन मैंने ऐसा बलवान पहली बार देखा जिसने बिना शस्त्र धारण किए पूरा महाभारत युद्ध जीत लिया। पूरे महाभारत को जीत लिया आपने। बोले कैसे जीता? तब कहते हैं, आहा युधितुर गर्जो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर् विविद्यमानः त्वचि विलसन कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आपके बल का भाव इससे पता चलता है कि पूरे महाभारत में रात्रि में एक ही योजना बनती थी। क्या? अर्जुन को कैसे मारना है, अर्जुन को कैसे मारना है, अर्जुन को कैसे। दुर्योधन भी यही योजना बनाता है, दुशासन भी यही योजना बनाता है, कर्ण भी यही योजना बनाता है, अरे गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य भी यही योजना बनाते हैं। मैं भीष्म पितामह भी इसी योजना में ही रहता था कि अर्जुन कैसे मरेगा। लेकिन सबके केंद्र बिंदु में होते हुए भी अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? उसके सारथी आप थे। आप इतनी द्रुत गति से उसके रथ को घुमाते थे, कभी इधर लेके जाते, कभी उधर लेके जाते, कभी यहां पहुंच जाते, कभी उधर पहुंच जाते। मेरे मन में आया कि मैंने शौर्यवान तो बहुत देखे लेकिन आप जैसा नहीं देखा। आपके शौर्य का प्रभाव था कि अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। एक बार अर्जुन फंसने वाला भी था। कैसे? 10 दिन जब हो गए महाभारत युद्ध को, सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। ऐसे दर्शन तो मंदिर में भी नहीं होंगे आपको, वहां से तुरंत भगा दिए जाओगे। लेकिन यहां तो देखो, महाप्रभु जगन्नाथ जी बिल्कुल पीछे बैठ के कथा सुन रहे हैं, आप सामने बैठे हो, अपलक नेत्रों से जैसे वो आपको देख रहे हैं, आप भी उन्हीं को ही देखो। कल और पंखे बढ़वा दिए जाएंगे, ठीक है, गर्मी नहीं लगेगी आपको, और कूलर लगवा देंगे। लेकिन अभी कथा सुनो। महाभारत युद्ध को जब 10 दिन हो गए और कौरवों की सेना घटने लगी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है, खाते हमारा अन्न है, भला चाहते उनका है, पांडवों का। भीष्म पितामह बोले, क्या बोलते हो? बोले सही तो बोल रहा हूं, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी हमारी सेना घट रही है, और वे पांडव हमारे सामने जरासी उनकी सेना, और वे जीतते जा रहे हैं। 10 दिन निकल गए हमारे युद्ध को, अभी तक कोई कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। हम क्या कर रहे हैं आप बैठ करके? भीष्म पितामह बोले, तू हमको ललकारता है? सुन। बोले क्या? आज रात्रि को अपनी पत्नी को भेजना, जैसे ही मैं संध्या करके अपनी पूजा पाठ करके उठूंगा, तेरी पत्नी आकर के मुझको प्रणाम कर ले, उसको अपने संपूर्ण जीवन के तपस्या का फल दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। नहीं मरेगा तू, बड़ी बड़ी बातें मत कर मेरे सामने, मरने का बहुत डर है ना तुझको, नहीं मरेगा, भेज देना अपनी पत्नी को रात में। दुर्योधन बोला, मैं बस यही चाह रहा था, आप थोड़े हल्के हल्के लग रहे थे, अब आप थोड़े उत्तेजित हुए, बस ऐसे ही रहिए, आप हल्के मत पड़ो। और पत्नी, आज रात को मेरी पत्नी भानुमति आएगी आपसे आशीर्वाद लेने, आप अच्छे से आशीर्वाद दे देना, अखंड सौभाग्यवती भव, ताकि मैं मरूं ना। भीष्म पितामह बोले, भेज देना। बात हुई दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में, लेकिन सुन ली दूर खड़े हुए हमारे द्वारिकाधीश ने। भगवान बोले, अच्छा, ये भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का अगर आशीर्वाद मिल गया तो मैं चाहे कितना भी सारथी बना रहूं, कितना भी पांडवों का पक्षधर बना रहूं,
नहीं जिता पाऊंगा पांडवों को, क्योंकि भीष्म पितामह है ये, बाल ब्रह्मचारी। क्या करूं? योजना बनाई, बोले कैसे भी भानुमति को द्रौपदी में परिवर्तित करना है। ये आशीर्वाद तो द्रौपदी को मिलना चाहिए। वो तो ठाकुर जी हैं। भानुमति भीष्म पितामह के पास पहुंचे उससे पहले ठाकुर जी द्रौपदी के पास पहुंच गए, और द्रौपदी के पास पहुंच करके सो रही थी, उसको उठाया, बोले सुन लंबा घूंघट कर ले। घूंघट कर लिया, बोले कहां? चल मेरे साथ। द्रौपदी चल रही है तो बार बार कभी लड़खड़ा रही है, कभी गिर रही है। भगवान बोले क्या हो गया, क्यों नहीं चल पा रही? अरे माधव देखो ना, मेरी जूतियां हैं, इनसे मैं चल नहीं पा रही। तो कितना सुंदर दृश्य है कि ठाकुर जी द्रौपदी को रोकते हैं, उसकी दोनों जूतियां उतार देते हैं, और उतार करके एक जूती को यहां फंसाते हैं, एक को इधर फंसाते हैं। चल मेरे साथ। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं द्रौपदी को। द्रौपदी कहती है नाथ कहां जा कहां रहे हैं हम इतनी रात को? बोले भीष्म पितामह से आशीर्वाद दिलाना है तुझे। भानुमति पहुंचे उससे पहले तुझे जाकर के आशीर्वाद लेना है। और सुन, अब ज्यादा बात मत कर, मेरे को एक एक क्षण की बड़ी चिंता हो रही है, तू जल्दी चल मेरे साथ। और दौड़ करके भगवान लेके जा रहे हैं और उसको समझा रहे हैं, सुन भीतर जाना, बोलना नहीं, घूंघट कर लेना, मुख दिखाना नहीं। करना क्या है, भीष्म पितामह के सामने बैठ जाना, वो अपने आप अपनी पूजा पूरी करके हाथ में जल लेंगे, तेरे सिर पर जल डाल के तुझे आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद लेके तुरंत बाहर आना, चुपचाप। बोले कहीं उन्होंने पूछा कैसे आई क्या आई? तो बोले कुछ भी बना के झूठ वूठ बोल देना, और मेरा नाम मत बताना कि मैं आया हूं। हाँ बस इतना ध्यान रखना। ठाकुर जी भी अपना रूप बदल के गए थे, बड़ा बड़ा काजल लगा के, सिर पर सफेद स्वाफा बांध करके, गड़े में कंठुला, बिल्कुल जैसे ग्वारिया बनकर के ठाकुर जी गए थे। बैठे हैं भीष्म पितामह अपने शिविर में, भेज दिया भगवान ने द्रौपदी को, अंदर जाओ प्रणाम करो। द्रौपदी गई, जैसे ही पहुंची है उसकी नूपुर की ध्वनि से पहचान गए भीष्म पितामह की भानुमति आ गई। प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा आ गई तुम, रुको अभी। बैठ करके हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके अपने संपूर्ण जीवन का फल और वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम्हारे पति कितनी भी बड़ी विषाद में फंसेंगे, मरेंगे नहीं, मेरा तुमको आशीर्वाद है। तुम अखंड सौभाग्यवती हो जाओ, तुम्हारे मांग का सिंदूर कभी मिटेगा नहीं। द्रौपदी ने जब ये बात सुनी, बोले मुझे तो लगा था पुत्रवान भव या कुछ और आशीर्वाद देंगे। जिनके पीछे धनुष बाण लेके भागते हैं उन्हीं को अमरत्व का वरदान दे रहे हैं ये। मेरे पतियों के प्राण के सबसे बड़े भक्षक तो यही हैं। ये हेलीकॉप्टर ने एक देर विराजमान कर लो, जब कोई कीर्तन भजन आवे तब उड़ा लेना इसको। वो जिनको समाचार देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, मैं बता रहा हूं। हाँ कर दो, ध्यान से सुनो। क्या बता रहा था मैं? मेरा ही ध्यान भटक जाता है। कहां था, जल्दी बताओ। हाँ, आशीर्वाद दिया। द्रौपदी ने जैसे आशीर्वाद लिया तो सोचने लगी मेरे पतियों के प्राण की सबसे बड़े दुश्मन हैं ये। महाभारत युद्ध में अर्जुन आदि सब पांडवों के पीछे धनुष बाण लेके भागते हैं ये, और मुझसे कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा करके कहा, तो याद रहे आगामी महाभारत युद्ध में पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। अखंड सौभाग्यवती का आपने आशीर्वाद दिया है। भीष्म पितामह तो 4 कदम पीछे हट गए। द्रौपदी, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कहां से आ गई? द्रौपदी बोली अच्छा, भानुमति आपकी पुत्रवधू है, मैं भी तो आपकी पुत्रवधू हूं, और यदि मैंने आशीर्वाद ले लिया तो इसमें गलती क्या है? भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। बोले होई सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो ठाकुर जी चाहेंगे। मुझे लग ही रहा था कि पांडव ही जीतेंगे, लेकिन भीष्म पितामह ने तुरंत अपने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला, और थोड़ी गंभीर आवाज में बोले, रे द्रौपदी, तुझे कैसे पता कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला था? और इतनी रात को हमारी घर की बहू आवारा घूम रही है? सही से बता, अकेली आई है कि कोई लेके आया है तुझको?
जैसे ही ये बात कही तो चोर पकड़ा जाता है तो लड़खड़ा तो जाता ही है। द्रौपदी बोली नहीं नहीं, आई तो अकेली हूं मैं, कोई नहीं आया, और आया तो है एक, लेकिन वैसे कोई नहीं आया। एक आया भी है लेकिन वैसे कोई ऐसी बात क्या बोलती है, आया है नहीं आया, आया नहीं है, जल्दी बता। गोपाल भैया आया है। बोल कौन गोपाल भैया? हमारी गौशाला में गैया का दूध काटता है, उसकी कोई बहन नहीं थी, एक दिन रो रहा था तो मैंने राखी बांध दी, तब से भाई है मेरा। विष्णु पितामह बोले अच्छा चल दिखाइयो तो मेरे, मैं भी देखूं कैसा गोपाल भैया तेरा। आप क्या करेंगे, आप इतने बड़े योद्धा हैं, इतने बड़े महाराज, वो ग्वारिया से मिलने जाओगे, आप यहीं बैठो। नहीं नहीं, मैं देख के तो आऊं। सिंह के पास लाने की सामर्थ्य कोई योद्धा रख सकता है, ये कोई कौन गोपाल भैया तेरा, देखूं तो। बाहर आकर के भीष्म पितामह ने गर्जना करके कहा गोपाल भैया। ठाकुर जी दूर जूतियां दबाए बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे हैं द्रौपदी आ रही होगी। जैसे ही गोपाल भैया की गर्जना सुने, ठाकुर जी तो वहीं एक बार तो लुढ़क गए, अब गए। मुंह बंद नहीं रहता है। ये द्रौपदी को कितना मना किया था, कुछ नहीं बोलना, भीतर जाके सब उगल आई होगी। भीष्म पितामह इतने दोबारा चिल्ला, कहां है गोपाल भैया? ठाकुर जी यहां है हम, इधर आओ। ठाकुर जी पास गए, एक लालटेन उठा करके, अंधेरी रात थी, लौ थोड़ी तेज की। भीष्म पितामह ने बोले जरा चेहरा दिखाना अपना। चेहरा बदल के आए थे, लंबा लंबा काजल लगा के आए थे, और महाराज थोड़ा सिर पे बढ़िया पाग बड़ी वाली पहन के आए थे, और रूप थोड़ा अपना धूमिल करके आए थे। लेकिन भीष्म पितामह बोले ये द्रौपदी तेरा गोपाल भैया कहीं तो देखा मैंने, जरा पाग तो हटाओ। और जैसे ही पाग हटाने लगे, ठाकुर जी ने नहीं नहीं पाग नहीं हटाते, हम पाग नहीं हटाते। बोले हटाओ तो हटाए, तो घुंघराले केश ठाकुर जी के जैसे ही खुले, मोर पिच भीतर छिपा था वो अपने आप ठाड़ा हो गया। आहा, ठाकुर जी का मधुर स्वरूप प्रकट हो गया। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए, और जैसे कोई व्यक्ति प्रेम में भर के कशैली वाणी बोलता है वैसे बोलने लगे। छलिया, कपटी, ये क्या करते हो तुम? भीष्म पितामह चाहते तो ठाकुर जी को ही है, लेकिन पक्ष में तो कौरवों के हैं ना। पूरा पासा पलट दिया। वारे कन्हैया मान गए तुझको, तेने भानुमति को द्रौपदी में परिवर्तित कर दिया और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिला दिया। तुझे कैसे पता चला कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला हूं? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हमें सब पतो रे। कोई माने ना है, बात अलग है। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव, लेकिन मैं जिम्मेवारी देता हूं इसको, पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेवारी है इनकी। अगर किसी को खरोंच भी आती है तो तुम मुझसे नहीं कहोगे, इनसे जाके पूछना, क्योंकि जिम्मेवारी मैं इनको देता हूं। और रही बात तुम्हारी द्वारिकाधीश, कल से महाभारत का मुख्य योद्धा मैं बन के आऊंगा, देखता हूं कैसे बचाते हो तुम। ठाकुर जी द्रौपदी की ओर देखें, फंसवा दिया। बोला मैं क्या करती? उन्होंने, अरे अब देखो जीतना तो पांडवों को ही है, लेकिन ये भीष्म पितामह बड़े चतुर हैं। बोले क्या हो गया? उन्होंने कुछ कहा तो है नहीं, बस तुमको जिम्मेवारी तो दी है, इसमें क्या है, जिम्मेवारी संभालने। अरे तुम जानती नहीं हो, इनको पता है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा ली है। अब ये ऐसी ऐसी योजनाएं, अब महाभारत युद्ध जीतने हारने का विषय नहीं है। अब महाभारत युद्ध इसके ऊपर चलेगा कि कृष्ण शस्त्र उठावे अर्जुन को बचाने के लिए। और मुझे उठाना पड़ेगा। और वही हुआ। अगले दिन भीष्म पितामह अपने धनुष बाण लेकर के महाराज प्रत्यंता चढ़ाते हैं, और किसी पर नहीं, केवल अर्जुन। और एक बाण छोड़ते हैं, एक से अनेक निकलते हैं। अर्जुन का रथ लेकर के भगवान कभी इधर भागे कभी उधर भागे। प्रश्वेत के बिंदु ठाकुर जी के मुख पर आ रहे हैं। घोड़ों के पैरों से उठने वाली धूल जाकर के ठाकुर जी के मुख पर लग रही है। कभी ठाकुर जी ऐसे संभालें, कभी ऐसे। ठाकुर जी को पसीना पसीना कर दिया भीष्म पितामह ने। भगवान के पितामह ने एक सांस ले लो, बोले नहीं आज नहीं छोड़ूंगा।
आप जब मेरे साथ छल कर सकते हो तो मैं आपके साथ कुछ थोड़ी लीला भी नहीं करूं। अंत में भीष्म पितामह ने एक ऐसे बाण का अनुसंधान किया कि रथ चाहे जहां भगा लिया जाए, वो बाण जिसका नाम गोत्र लेकर के छोड़ा गया उसको लगेगा ही लगेगा। जब भगवान ने मंत्र सुना, अरे ये तो वो बाण छोड़ा जा रहा है कि ये सीधे अर्जुन को ही लगेगा, चाहे मैं ब्रह्मांड भेदन करके रथ को ले जाऊं बाण वहां भी आ जाएगा। तब भगवान ने कहा अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी सामने रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा था। भीष्म पितामह बाण छोड़े उससे पहले रथ का चक्का इनके ऊपर फेंक दूंगा। तुरंत ठाकुर जी अपने स्थान से उठे, पहली बार योगेश्वर कृष्ण, और कूदे हैं रथ से, दौड़े हैं, देख रहे हैं भीष्म पितामह को दौड़ रहे हैं रथ के चक्के की ओर। 2 बार तो हाथ में केवल धूल आई है, तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का आया है, कोमल श्री कृष्ण, सुंदर श्री कृष्ण आज मानो जैसे नृसिंह बन गए हों, आंखें लाल पड़ी हैं, ताम्र वर्ण हो गया है, और जैसे ही दौड़े हैं भीष्म पितामह की ओर रथ का चक्का लेके रथांग पानी बन गए। पृथ्वी भूचाल होने लगा, आकाश में बादल गरजने लगे हैं। अब नूतन प्रलय हो जाएगा। भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा रथ का चक्का लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं ठाकुर जी मारने के लिए, चिंगाड़ रहे हैं जोर से, तुरंत भीष्म पितामह ने अपने बाण को धीमा करके नीचे रख दिया और ताली बजाने लगे। क्यों? आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप बिना शस्त्र के महाभारत युद्ध में रहेंगे। कहां है दुर्योधन? देख ले, इन्होंने शस्त्र उठा लिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। ए कृष्ण, आइंदा कभी प्रतिज्ञा लो तो याद रखना, तू हमको क्षत्रिय ना गिने। भीष्म पितामह बैठे हैं, आइंदा कोई प्रतिज्ञा लो तो देख लेना पितामह भी बैठे हैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाने को। क्यों उठाया? क्यों शस्त्र उठाया? महाभारत युद्ध रुक गया उसी क्षण। डार चक्र हरिहस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। ठाकुर जी ने अपना रथ का चक्का दूर फेंक दिया, हाथ झाड़ करके जोर से हंसे। डार चक्र हरिहस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। मैंने अपनी प्रतिज्ञा को किस लिए तोड़ा? क्योंकि तुमने पहले प्रतिज्ञा ले ली थी, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। आपने प्रतिज्ञा ली थी पितामह कि यदि भगवान कृष्ण के हाथों में मैंने शस्त्र धारण नहीं कराया तो महाभारत युद्ध में मेरे जब प्राण निकलेंगे तो मैं मुख नीचे जमीन की ओर करते हुए मरूंगा, किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। भगवान बोले पितामह, यदि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मरते मरते मेरा दर्शन कैसे करोगे? मुख तो नीचे करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यदि मैं रथ का चक्का नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो तुमको मुख नीचे करके मरना पड़ेगा, और उसके कारण अंत में मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा। तुमको मेरा दर्शन कर सको इसलिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। अब तुम जब मरोगे तो चिट्ट नहीं, पट्ट नहीं, चिट्ट करना, ताकि अंतिम समय मेरे को देख सको। इसलिए मैंने शस्त्र उठाया। अद्भुत है ठाकुर जी की लीला। भीष्म पितामह रोज आते हैं स्तुति गाते गाते और कहते हैं, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुम बप्लुतो रथस्थः धृत रथ चरणो भयाशलद्गुः हरिवहन्तुम भंगतोत्तरीय। इसलिए ठाकुर जी की किसी गतिविधि पर कभी संशय मत करना। वो क्या सोच करके क्या निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं, हम नहीं जानते। पर अगर व्यक्ति ये सोच लेता है कि मेरी भलाई उसी में है नाथ जो आप करोगे, तो फिर सब कुछ मंगल ही होता है। ठाकुर जी पर संशय मत करो। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला।
जिसको तेरा भरोसा